साल 1988, तारीख 23 फरवरी, जगह मुंबई का आजाद मैदान। इसी दिन इसी तारीख को हैरिस सील्ड के सेमीफाइनल मुकाबले में शारदा आश्रम विद्या मंदिर की टीम की तरफ से दो जिगरी दोस्त सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये दोनों दोस्त मिलकर आज कुछ ऐसा इतिहास रचने वाले हैं, जिस इतिहास को, जिस दोस्ती को भारतीय क्रिकेट हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। ये दोनों दोस्त कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली थे। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भविष्य में क्रिकेट का भगवान कहा गया, और विनोद कांबली, जिनकी तुलना ब्रायन लारा जैसे महान बल्लेबाज से की गई। विनोद कांबली एक बेहद प्रतिभाशाली और बेखौफ बल्लेबाज थे। विनोद कांबली के नाम आज भी ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिसे पिछले 33 सालों से तोड़ा नहीं जा सका है। लेकिन कुदरत का करिश्मा और वक्त का कहर देखिए कि जहां सचिन सफलता के अनगिनत मकाम छूते गए, वहीं विनोद कांबली गरीबी और गुमनामी के दलदल में धंसते चले गए। एक समय बेहद प्रतिभाशाली माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाल सखा विनोद कांबली इन दिनों तंगहाली में हैं और नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं। I have got family also. I told MCA so many times, you ask me anything, I'm there. They call me anytime, I come there. 50 साल के कांबली आज बीसीसीआई से मिलने वाले 30,000 रुपए की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। आखिर क्यों खत्म हो गई सचिन और विनोद कांबली की दोस्ती? आखिर क्यों अचानक खत्म हो गया भारत के इस विस्फोटक और महान बल्लेबाज का करियर? आखिर क्यों विनोद कांबली जैसा प्रतिभाशाली, विध्वंसक और बेखौफ बल्लेबाज गरीबी और गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड, टैलेंटेड डिस्ट्रॉयर एंड फियरलेस बैट्समैन विनोद कांबली। विनोद कांबली का जन्म 18 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। विनोद कांबली की प्रारंभिक शिक्षा शारदा आश्रम विद्या मंदिर से हुई और यहीं पर विनोद कांबली की मुलाकात सचिन तेंदुलकर से हुई। और इसी शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल के क्रिकेट कोच श्री रमाकांत आचरेकर जी ने दोनों बच्चों में बिल्कुल अर्जुन जैसी प्रतिभा देखकर दोनों बच्चों के सर पर गुरु द्रोणाचार्य की तरह अपने आशीर्वाद का हाथ रखा। दोनों बच्चों के बीच दोस्ती भी इतनी गहरी हुई कि स्कूल में दोनों की मिसालें दी जाने लगी। दोनों बच्चों में क्रिकेट का जुनून एक जैसा था, दोनों की मेहनत और तपस्या एक जैसी थी और दोनों बच्चों की तपस्या और मेहनत का वह पसीना मिट्टी में गिरकर प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, जुनून, संघर्ष और सफलता के बीज अंकुरित करने लगा था। और देखते ही देखते वह बीज एक विशाल पेड़ का रूप ले चुका था और उस विशाल पेड़ को दुनिया ने पहली बार तब देखा जब साल 1988 में 23 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान पर हैरिस सील्ड के सेमीफाइनल मुकाबले में शारदा आश्रम विद्या मंदिर की तरफ से खेलते हुए सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 664 रनों की पार्टनरशिप करके इतिहास रच दिया। अगर गुरु श्री रमाकांत आचरेकर जी का आदेश ना होता तो दोनों बच्चों का मन था कि 1000 रनों की पार्टनरशिप बनाई जाए, जिसे भविष्य में किसी भी बल्लेबाज द्वारा तोड़ पाना असंभव सा दिखाई देता। हमारे दोनों का प्लान क्या था? 500 ईच। 300 बनाए, 600 बनाए ना, तो 1000 रन की पार्टनरशिप करेंगे, तो कभी लाइफ में टूटेगी नहीं। गुरु रमाकांत आचरेकर जी ने कहा, बस भी करो, कितना खेलोगे, कौन इतना रन बनाता है। अपने गुरु का आदेश पाकर दोनों बच्चे मैदान से वापस लौट आते हैं। इस 664 रनों की पार्टनरशिप में 349 रन कांबली और 325 रन सचिन के बल्ले से निकले थे। उस समय क्रिकेट के किसी भी आयु वर्ग में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक पार्टनरशिप थी। 664 रनों की इस विशाल, नाबाद और ऐतिहासिक पारी के बाद सचिन और कांबली कैमरों की नजर में, मीडिया की हेडलाइंस में और अखबार के पन्नों में दौड़ रहे थे। पूरे देश की नजरें इन दो लड़कों में भारतीय क्रिकेट का भविष्य देख रही थी और यहीं से प्रारंभ होती है सचिन और कांबली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण की कहानी। इस ऐतिहासिक पारी के बाद 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद विनोद कांबली का भी इंटरनेशनल डेब्यू 1991 में शारजाह में होने वाले विल्स ट्रॉफी के त्रिकोणीय सीरीज में हुआ। इस सीरीज में भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज इन 3 देशों ने भाग लिया था और इसी सीरीज में 18 अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान के खिलाफ विनोद कांबली को टीम इंडिया की कैप पहनने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि इस मैच में विनोद कांबली को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसी टूर्नामेंट के अगले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ विनोद कांबली ने 29 गेंदों पर नाबाद 23 रन बनाकर विश्व क्रिकेट में अपनी दस्तक दे दी थी। इस मैच के बाद विनोद कांबली नाम का वह सितारा भारतीय टीम का नियमित सदस्य बन चुका था। 29 जनवरी 1993 को विनोद कांबली को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और इसी टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में विनोद कांबली ने 224 रनों की पारी खेलकर भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया।
विनोद कांबली ने महज 21 साल 32 दिन की उम्र में डबल सेंचुरी लगाकर भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। अपने चौथे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ फिर एक बार 227 रनों की पारी खेलकर कांबली विश्व क्रिकेट की खबर बन चुके थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ विनोद कांबली ने लगातार 2 शतक और जड़े। अपने प्रारंभिक 7 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक और 2 शतक जड़कर विनोद कांबली दुनिया की नजरों में हीरो बन चुके थे। 18 नवंबर 1994 को विनोद कांबली अपने टेस्ट करियर की महज 14 पारियों में 1000 रन बनाकर इंडिया के लिए टेस्ट मैचों में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके थे। विनोद कांबली पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर सबसे तेज 1000 रन बनाने का एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिस रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी अपने नाम पर दर्ज नहीं कर पाए। ये वो दौर था, ये वो साल था जब पूरे विश्व क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम की चर्चा थी और वह नाम था विनोद कांबली। देखते ही देखते गरीब परिवार का वह लड़का भारतीय क्रिकेट का नायाब सितारा बन चुका था। लेकिन अभी यह शोहरत अधूरी थी, यह सफलता अधूरी थी, क्योंकि यहीं से प्रारंभ हो जाती है विनोद कांबली के पतन की कहानी, जिस कहानी का जिक्र हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। विनोद कांबली के क्रिकेट करियर का यह सफर आगे बढ़ता है और फिर साल 1996 का विश्व कप आता है और अपने ग्रुप के 5 मैचों में से 3 मैच जीतकर भारत इस विश्व कप की क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका था और क्वार्टर फाइनल में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 39 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन इसी सेमीफाइनल मुकाबले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे याद करके भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें आज भी आंसुओं से भर जाती हैं। 13 मार्च 1996 को खेले गए इस सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 252 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन 34.1 ओवर तक मैच 120 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इस मैच में जब तक सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक सब कुछ भारत के पक्ष में था। 65 रन बनाकर सचिन 98 के स्कोर पर जब आउट हुए उसके बाद मैच 22 रन जुटाते जुटाते भारत के 6 विकेट गिर गए। 9वें विकेट के रूप में विनोद कांबली और अनिल कुंबले बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विनोद कांबली का बल्ला बिल्कुल खामोश था क्योंकि विनोद कांबली 29 गेंदें खेलकर सिर्फ 10 रन बना पाए थे। भारतीय टीम की दुर्दशा और हार को नजदीक देखकर दर्शकों ने मैदान के स्टैंड में आग लगा दी और कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें भी फेंकी गई। स्टैंड में लगाई गई आग दर्शकों के क्रोध और उपद्रव को देखकर खिलाड़ियों को सुरक्षा घेरे में मैदान से बाहर ले जाया गया और इस मैच को यहीं रोककर श्रीलंकाई टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। यह किसी भी विश्व कप के किसी भी मैच की सबसे खराब तस्वीर थी। भारत के 1996 के विश्व कप का सफर इस काले दिन और काले इतिहास के साथ इसी सेमीफाइनल मुकाबले के साथ समाप्त हो जाता है। इस घटना के बाद विनोद कांबली भारतीय टीम से अंदर बाहर होते रहे। विनोद कांबली ने 8 नवंबर 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कटक में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और 29 अक्टूबर 2000 को शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला। विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैचों में 1084 रन बनाए और अपने 104 वनडे मैचों में विनोद कांबली ने 2477 रन बनाए। विनोद कांबली के क्रिकेट से अलग होने के बाद वक्त 9 साल आगे बढ़ता है। साल आता है 2009 और साल 2009 में एक रियलिटी शो में विनोद कांबली से एक सवाल पूछा गया। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? I think yes. और इसी घटना के बाद बचपन की उस दोस्ती में एक ऐसी दरार पड़ी जिस दरार को फिर कभी भरा नहीं जा सका। विनोद कांबली ने अपने बचपन के उस दोस्त को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था जिस दोस्त ने विनोद कांबली के लिए बहुत कुछ किया था। जब यह बात सचिन तक पहुंची तो विनोद कांबली की इस बात से सचिन को बहुत तकलीफ हुई और सादगी और विश्वास की मिसाल कहे जाने वाले सचिन ने अपने इस कंट्रोवर्शियल दोस्त से दूर रहना ही बेहतर समझा। इसी घटना के लगभग 2 साल बाद साल 2011 में अंजना ओम कश्यप को दिए एक इंटरव्यू में विनोद कांबली ने आरोप लगाया कि 1996 के विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला फिक्स था। पहले हैरान, जैसे मैंने कहा कि पहले हैरान हो गया था कि हमने पहली फील्डिंग क्यों की और मैं उसके बाद मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का क्योंकि मुझे ड्रॉप किया गया। कप्तान अजरुद्दीन के पहले क्षेत्ररक्षण के फैसले से विनोद कांबली काफी हैरान थे। अपने इसी इंटरव्यू में विनोद कांबली ने आगे बताया कि 1996 के विश्व कप के बाद उन्हें बलि का बकरा बनाया गया और उन्हें भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। विनोद कांबली के इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश में एक अलग प्रकार की बहस प्रारंभ हो गई। विनोद कांबली के प्रशंसकों द्वारा कहा गया कि विनोद कांबली को नेपोटिज्म और कास्ट पॉलिटिक्स का शिकार बनाया गया। तो क्या सच में विनोद कांबली को 1996 के विश्व कप के बाद बलि का बकरा बनाया गया था? तो इसका जवाब होगा नहीं।
क्योंकि 2009 के जिस इंटरव्यू में काम्बली ने कहा था कि सचिन उनकी मदद कर सकते थे, सचिन उनको उनके खुद के बर्बाद होने वाली आदतों से बचा सकते थे। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? आई थिंक यस। अगर इस इंटरव्यू की आखिरी लाइन को ध्यान से समझा जाए तो विनोद काम्बली खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका खुद का रवैया और उनकी आदतें उनको खुद को बर्बाद करने वाली थी। आखिर क्या था काम्बली का रवैया और क्या थी काम्बली की आदतें जो विनोद काम्बली को बर्बाद कर रही थी? आइए इसको भी जानते हैं। दरअसल जब साल 1994 में अपने टेस्ट करियर की 14 पारियों में 1000 रन बनाकर विनोद काम्बली भारत के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, तब पूरा विश्व क्रिकेट विनोद काम्बली पर अपनी निगाहें लगाकर बैठा था और विपक्षी टीम के गेंदबाज विनोद काम्बली की बल्लेबाजी में कमियां ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ विनोद काम्बली अचानक मिली शोहरत से बहक चुके थे और विपक्षी गेंदबाजों के चक्रव्यूह से अनजान विनोद काम्बली अपने आप को दुनिया का बेताज बादशाह समझकर लेट नाइट पार्टियों में व्यस्त हो चुके थे। और जल्द ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों ने विनोद काम्बली की 60 पिच गेंदों को न खेल पाने की कमजोरी का पता लगा लिया और यह खबर क्रिकेट की दुनिया के जंगल में आग की तरफ फैल गई, जहां विपक्षी गेंदबाज 60 पिच गेंदों के जाल में विनोद काम्बली को फंसाते जा रहे थे और विनोद काम्बली का करियर खत्म होता जा रहा था। और यही कारण था कि जहां विनोद काम्बली ने अपने टेस्ट मैच के 14 प्रारंभिक पारियों में 1005 रन बनाए, वहीं विनोद काम्बली अपने टेस्ट मैच के आखिरी 10 पारियों में महज 79 रन बना सके। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि जिस वक्त विनोद काम्बली को टेस्ट टीम से बाहर किया गया, उस वक्त उनका परफॉर्मेंस कितना गिर चुका था। हमारे देश के बहुत ही सुलझे हुए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने जब विनोद काम्बली के ऊपर केस स्टडी किया तो उन्होंने भी बताया कि विनोद काम्बली की बर्बादी का कारण विनोद काम्बली का एडिक्शन और उनकी लापरवाही थी। यदि विनोद काम्बली के एक्सेप्शनल टैलेंट के बाद भी उनके खत्म होने का सबसे पहला कारण किसी से पूछा जाए, वो कहेगा एडिक्शन। किसका एडिक्शन? अल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन। अपनी ही कार अपने ही अपार्टमेंट के गेट पर ठोक दी, चौकीदार से लड़ाई हुई, रेसिडेंट से लड़ाई हुई, कभी कभी सुनने में आया कि 10 पैग रात को पिए और अगले दिन मैदान में पहुंच गए। जब इतनी इनडिसिप्लिन्ड लाइफ होगी तो उसका असर हेल्थ पर आएगा। विनोद काम्बली को बहुत यंग एज में हार्ट अटैक आ गया। वो अपनी इंजरीज से रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि उनके में डिसिप्लिन नहीं था, हार्डवर्क नहीं था और उनको युवराज सिंह ने, कैफ ने रिप्लेस कर दिया। अब आते हैं विनोद काम्बली के उस आरोप पे जिसमें काम्बली ने कहा था कि 1996 के विश्व कप के बाद उन्हें टीम से बाहर फेंक दिया गया था, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था, उनके साथ टीम में भेदभाव हुआ था। तो 1996 के विश्व कप के बाद 1996 से लेकर के साल 2000 तक विनोद काम्बली को 9 बार भारतीय टीम में वापसी करने का मौका मिला और 1996 से लेकर 2000 तक विनोद काम्बली को कुल 35 वनडे मैचों को खेलने का मौका मिला और इन 35 वनडे मैचों में विनोद काम्बली ने सिर्फ और सिर्फ 560 रन बनाए। ये आंकड़े खुद बता रहे हैं कि ना ही विनोद काम्बली को बलि का बकरा बनाया गया था और ना ही विनोद काम्बली नेपोटिज्म या कास्ट पॉलिटिक्स के शिकार हुए थे। विनोद काम्बली की बर्बादी का कारण विनोद काम्बली की परफॉर्मेंस और विनोद काम्बली का रवैया था। विनोद काम्बली के उसी परफॉर्मेंस और बुरी आदतों के बारे में एक बड़े चैनल पर बातचीत करते हुए पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर दिलीप दोषी ने बताया था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विनोद काम्बली को उतने मौके भी नहीं मिले। क्या ये बात सच लगती है? नहीं, वो उसका अनुशासन कम था। श्रीलंका में हम 97 में गया था मैं श्रीलंका। 4 नेशन कप था, सचिन तेंदुलकर थे और वो काम्बली को लिया था और ये कह रहे थे कि 8 बजे मीटिंग है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं। इस तरह से भारतीय क्रिकेट का वह सितारा, नशे का एडिक्ट, अपने खराब परफॉर्मेंस, फिटनेस में कमी और टीम में व्यवहार की कमी के कारण अपने क्रिकेट करियर को तबाह करके भारतीय क्रिकेट से विलुप्त हो गया।